हालात की आसानी, हालात की तंगी और तुर्शी, ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होती हैं। जहां ये किसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजाब होती हैं, बिल्कुल वही ये चीजें बाज लोगों के लिए इख्तिबार और इम्तिहान भी होती हैं। और ओवरऑल वैसे ही देखा जाए तो ये दुनिया वैसे ही दारुल इम्तिहान है। जब से इंसान शऊर संभालता है, उसे खैर और शर का अंदाजा और एहसास हो जाता है, वो अपने एक इस इम्तिहान में पड़ जाता है, लग जाता है। आजकल के हमारे जो मुल्की हालात हैं, महंगाई के लिहाज से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिहाज से, और बिल्कुल करंट सिचुएशन बिजली के बिलों की वजह से बेशुमार दुनिया हद तक परेशान। सोशल मीडिया और अखबार खुदकुशियों की खबर लगा रहे हैं, कत्लो गारत की खबरें लग रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकलीफ को, इस आजमाइश को, इस इम्तिहान को दूर फरमाए। लेकिन हालात जैसे भी हों, आखिर जिंदगी तो गुजारनी है। इनमें हम पर फर्ज क्या आयद होता है, हम पर वाजिब क्या है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है, उन नमाजों का कोई फायदा नहीं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो हाथ आई नमाज पढ़ लेते हैं, मिल गई पढ़ ली, ना मिली ना पढ़ी, गफलत करते हैं। युराऊन, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। और साथ फरमाया वयमनऊन अल माऊन, और जो जरूरत की छोटी मोटी चीजें हैं, अगर उनका भाई, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, हत्ता कि कोई अजनबी भी मांग ले, तो वो उसे उसके रोजमर्रा की छोटी मोटी इस्तेमाल की चीज भी नहीं देते। मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं छोटी मोटी चीजें। घर के अंदर 100 चीजें, किसी को इमरजेंसी फर्ज किया, चीनी की जरूरत पड़ गई है, आटे की जरूरत पड़ गई है, चावल की जरूरत पड़ गई है, मिर्चों की जरूरत पड़ गई है, मशीन की जरूरत पड़ गई है। अल्लाह ने आपको सवारी दी हुई है, अड़ोस पड़ोस के अंदर कोई इमरजेंसी बन गई है, वो उसको आपसे जो है वो गाड़ी चाहता है या आपको साथ लेके जाना चाहता है, हम उससे इनकार कर दें। वयमनऊन अल माऊन, ऐसे नमाजियों के लिए भी, ऐसे इबादत गुजारों के लिए भी कि जिनके दिल इतने छोटे हैं, वैलुन वैल है। छोटी मोटी चीज से कभी किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जितने भी कलमा गो हैं वो सब एक दूसरे के भाई हैं भाई। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, और सिर्फ ये नहीं कहा कि भाइयों, नहीं, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, और इस भाईचारे को खूबसूरत करो, इसकी इस्लाह करो, इस ताल्लुक को मजबूत करो और मजबूत रखो, ये मतलूब है। तो जब हम किसी की मुसीबत में काम आएंगे, किसी की जरूरत में उसकी हेल्प करेंगे, तो ये जो ताल्लुक है ये तभी खूबसूरत और मजबूत होगा ना। जब हमने किसी के काम नहीं आना, किसी की मुश्किल में हेल्प नहीं करनी, तो बताएं कि ये जो ताल्लुक है, ये जो बॉन्ड है, ये कैसे मजबूत और कैसे खूबसूरत होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म।
जब हमारी बारी आती है हम तो ये चाहते हैं कि हम पर सारी दुनिया रहम करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, मुझ पर तकलीफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो दुनिया में लोगों के साथ, जानवरों के साथ, जी रूहों के साथ जो रहम करते हैं उन पर अल्लाह भी रहम करता है। अगर तुम्हें किसी पर रहम नहीं ना आता तो फिर भूल जाओ कि तुम पर भी कोई रहम करे। और अल्लाह के रसूल ने वजाहत की, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, इस जमीन में जो भी है उनके साथ रहमत का, प्यार का, मोहब्बत का ताल्लुक रखो, यरहमुकुम मन फिस समा, फिर आसमान वाला भी तुम पर रहमतों के दरवाजे खोल देगा, फिर वो भी प्यार के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह अकबर। वैसे तो किसी की भी इंसान हेल्प करे, अस्सदक़तु अलल मिस्कीन, अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़ा, कोई भी गरीब आदमी उसको दिया वो सदका लिखा गया। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार पर किया तो वो सदका भी है, वो सिला रहमी भी है। और हमारे यहां आम ये एक मनफी तासुर और मनफी चीज है कि रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी, रिश्तेदारों की हेल्प नहीं करनी। मुझे पता है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा कजन, जो भी कोई उससे ताल्लुक बनता है वो बेचारा इस तकलीफ में है, तो दुनिया तो सारी उसकी मदद करेगी लेकिन हम उसकी मदद नहीं करेंगे, इल्ला माशाअल्लाह कोई कर दे तो करे तो करे। हालांकि वहां भाई जब नेकी करनी है वहां तो इंसान को डबल सवाब मिल रहा है, लेकिन हम गैरों की करेंगे, अड़ोस पड़ोस में करेंगे, गली मोहल्लों में करेंगे, दूसरे शहरों में करेंगे, कश्मीर और फलस्तीन और फाटा के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर करेंगे, लेकिन जो हमारा रिश्तेदार बेचारा किसी तकलीफ और आजमाइश में है उसके साथ हम उसकी मदद नहीं करते। मेरे भाइयों, रिश्तेदारों के साथ मदद करना, उनकी हेल्प करना, उनकी मुसीबत में काम आना, ये इंसान की नेकी भी है, ये सिला रहमी भी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और बेहतरीन सदका ये है। बेहतरीन सदका क्या है? फरमाया तुम तब सदका करो कि जब तुम तंदुरुस्त भी हो, तुम्हें और की तमा भी हो, और तुम्हें यह भी पता हो कि मैंने पैसे जोड़ने भी हैं, ये बच गए तो ये भी जुड़ जाएंगे और आएंगे वो भी जुड़ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर सदका करना असल सदका है। दूसरे लफ्जों में समझ लें कि जब बंदा बिल्कुल सही हो, तंदुरुस्त हो, कमा रहा हो, कमाई चल रही हो, पैसा आ रहा हो, बंदे ने जो है जोड़ना भी हो, बनाना भी हो, उस वक्त इंसान निकाले, ये असल सदका है, ये असल सदका है। क्यों कि जब हम सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं ना तो हमें किसी की तकलीफ का एहसास नहीं होता। जब हमारा पेट भरा होता है ना, ये आजमा कर देख ले, अगर मेरा पेट भरा है ना, मुझे किसी भूखे की भूख ये महसूस हो ही नहीं सकती। ये मलका बरतानिया के मुतालिक मैंने पढ़ा था अखबार के अंदर, दरोग बरगर्दन रावी कहते हैं एक मर्तबा महंगाई हो गई, लोग सड़कों पर निकल आए, तो जो मलका है वो अपने महल से उसने बाहर देखा, ओ लोग जनाब निकले हुए हैं, उन्होंने बैनर उठाए हुए। तो उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, उसने कहा इनको क्या है, ये किस चीज के ऊपर जो है ये एहतजाज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इनको रोटी नहीं मिल रही, इनको रोटी नहीं मिल रही। तो जहां मैंने पढ़ा वहां ये लिखा हुआ था, तो वो बड़ा सादा सा जवाब दिया, रोटी नहीं मिल रही तो ये बिस्कुट खा ले, रोटी नहीं मिल रही तो ये बिस्कुट खा ले। अल्लाह अकबर। बात यह है कि जिसको रोटी और बिस्कुट का तस्वुर ही नहीं कि बिस्कुट क्या चीज है और रोटी क्या चीज है, जिसे इस चीज का एहसास ही नहीं, जिसने कभी देखा ही नहीं कि भूख क्या होती है, उसे क्या पता कि रोटी भूख खत्म करता है कि बिस्कुट खत्म करता है, रोटी महंगी होती है कि बिस्कुट महंगी होती है। हमारे सुदूर भी और हमारे वुज़रा भी, आप मुझसे बेहतर जानते हो, उनके इंसान बयानात पढ़े तो इंसान जो है वो सर पीट के रह जाता है कि ये कैसी मखलूक अल्लाह ताला ने हम पर जो है ना वो मुसल्लत कर दी। वो कहते हैं जी कोई महंगाई नहीं है, कोई रोड़ा रप्पा नहीं है, लोग जो है ऐसे शोर मचा रहे हैं। कभी तुमने भूख देखी हो, कभी तुमने ये देखा हो
कि घर के अंदर बीमार है और उसकी दवा के लिए पैसे नहीं, घर के अंदर बीमार है उसकी दवा के लिए पैसे नहीं, और जो थे वो जितनी आमदनी उससे बढ़कर बिजली के बिल आए हुए हो तुम्हें, तो तुम्हें पता चले ना कि वावेला किस चीज को कहते हैं, तुम्हें फिर पता चले ना कि ये रोना और कुरलाना किस चीज को कहते हैं। अल्लाह अकबर मेरे भाई, असल सदका ये है कि तुम्हें एहसास ना हो फिर तुम अगले का एहसास करो। आई कोई बात समझ? तुम्हें भूख नहीं है लेकिन अगले की भूख तुम फिर भी फील कर रहे हो, तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन अगले की जरूरत तुम भी तब भी महसूस कर रहे हो। ये असल सदका है, ये असल सदका है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। जो बंदा किसी मिस्कीन के लिए कुछ कोशिश करता है ना, मिस्कीन को खिलाता है, किसी बेवा का पेट भरता है, किसी यतीम को खिलाता है, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, वो बंदा और जो बंदा अपनी जान अपनी हथेली पे लेकर मैदान जिहाद के अंदर वो जान भी लेकर पहुंच गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये दोनों बराबर हैं। ये छोटी बात है, किसी की जरूरत पूरी करनी, किसी की तकलीफ दूर करनी, किसी का इलाज मुआवजा करा देना, किसी की तकलीफ का जो मुशक्कत का वक्त है वो खत्म कर देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मैं जन्नत का दरवाजा खोलूंगा ना, कयामत के दिन जब मैं जन्नत का दरवाजा खोलूंगा तो सबसे पहले एक औरत दौड़ती हुई आगे आ जाएगी जन्नत में जाने के लिए। मैं पूछूंगा तू कौन? वो कहेगी कि मैं 2-3 यतीम बच्चों की दुनिया के अंदर कफालत करती रही। तो आपके बाद जन्नत में जाने का जो सबसे पहले हक है वो मेरा है। हमें तसव्वुर ही नहीं है कि गरीब मिस्कीन को खिलाना या इनकी हेल्प करनी, इसका अजर कितना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं, अमरनी खलीली, जनाब अबू ज़र कहते हैं, अमरनी खलीली, मुझे मेरे खलील, मेरे जिगरी दोस्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अमरनी बिहुब्बिल मसाकीन, मुझे हुक्म दिया, मुझे हुक्म दिया हुब्बिल मसाकीन के मिस्कीन लोगों से मोहब्बत करूं, और दूसरी अल्फाज हैं वद्दुनुव मिनहुम, और मैं उनके करीब रहूं और वो मुझसे करीब रहें, मुझे हुक्म दिया। गरीब लोग, मिस्कीन लोग, उनका कुर्ब इख्तियार करो, उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनो। अल्लामा इब्न बत्ताल शारे हदीस हैं, शारे हदीस हैं, वो इन अहादीस की शरह के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो होता है ना कमजोर बंदा, जिस बंदे का एतमाद वो दुनियावी चीजों पर नहीं होता, उसका जितना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है ना वो और इंसान का नहीं होता। उसकी दुआ के अंदर, उसकी बात के अंदर जो ताल्लुक और तवक्कुल और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो मजबूती होती है वो दूसरे लोगों में नहीं होती। इसी वजह से आप मसाजिद के अंदर अमीर लोगों को बहुत कम देखेंगे। आपको मसाजिद के अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, दुआ मांगने वाले, तस्बीह करने वाले, मस्जिदों में आकर कोई वक्त गुजारने वाले मालदार लोग 1% भी शायद नहीं मिलेंगे। आपको ज्यादा लोग मिलेंगे तो वो मुतवस्सित तबके के मिलेंगे या गरीब लोग मिलेंगे। और ये अब की बात नहीं, यो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौर की बात। हिरकल ने जब जनाब जाफर से सवाल किया, कहा ये बताओ कि ये जो कहता है कि मैं नबी हूं, मुझे बताओ कि इसके पैरोकार कौन है। वो कहने लगे जी माड़े लोग, फकीर लोग, गरीब लोग हैं। फरमाया हा कज़ा अतबाउर रसूल, हमेशा रसूलों की आवाज पर लब्बैक कहने वाले हमेशा सबसे पहले गरीब ही। क्यों? इनका ताल्लुक अल्लाह से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इनको यही होता है अल्लाह देगा तो खाएंगे। चौधरी को तो होता है मिल चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, दुकानें चल रही है, वो आएगा तो खाएंगे। लेकिन इन लोगों का ताल्लुक अल्लाह के रब्बुल आलमीन के साथ बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और ये ईमान की तकमील है। अल्लाह के लिए देना, बगैर किसी
और वजह के देना, सिर्फ अल्लाह के लिए देना। हदीस है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। मुझे नहीं पता भाई तू कौन है, मुझे नहीं पता तेरा आगड़ क्या है, तेरा पिछड़ क्या है, मुझे नहीं पता तेरा कौम कबीला क्या है, मुझे तो सिर्फ ये पता है तू जरूरतमंद है, मैंने अल्लाह के लिए तुझे दिया। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए नफरत की, और जिसने सिर्फ अल्लाह के लिए दिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। हम देते हैं, मैं इसको दे रहा हूं, ये कल मुझे रिटर्न क्या करेगा? ये मेरी रिस्पेक्ट करेगा? कल मुझे जरूरत पड़ी है मुझे देगा? रिश्तेदारों को दिया, किसी ऐसे बंदे को दिया, मुझे पता है कि ये बड़ा तगड़ा बंदा है, आज बेचारा मुश्किल में, इसकी हेल्प करो, कल ये मेरी भी हेल्प करेगा। अल्लाह के लिए नहीं दिया, अपने मतलब नू दिया। अल्लाह के लिए देना क्या है कि जहां बात ही कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, जहां बात ही कोई नहीं सिवाय अल्लाह। ये जरूरतमंद है, मैंने अल्लाह के लिए दिया, दे जा अल्लाह के बंदे। मुझे कोई पता नहीं कि तू कहां से आया कहां से नहीं आया। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अहिब्बिल मसाकीन, आयशा मिस्कीनों से मोहब्बत किया करो, क़र्रिबी मिनहुम, उनको अपने करीब किया करो। आयशा कहने लगी क्यों? फरमाया फ़इन्नल्लाह युक़र्रिबुकी यौमल क़ियामा, अगर तू मिस्कीन लोगों को अपने करीब करेगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे अपने करीब करेगा। मेरा तो हमेशा ख्वाहिश ये होती है, हमारा हमेशा ही, कि मेरे साथ उठने वाले, मेरे साथ बैठने वाले ऊंचे कैटेगरी के लोग हों, खाते पीते हो, पता चले कोई बंदा बैठा है ना, कोई माड़ा बंदा आ जाए, मैं तो सीधे मुंह सलाम नहीं करता। मुझे उसका ज्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं लगता। बस दिल में यही होता है कब ये उठ के जाए और जो है वो मैं कोई अपना दूसरा काम करूं। आयशा, गरीब मिस्कीन लोगों के साथ बैठा करो, उन्हें करीब किया करो। ये जो टूटे दिल होते हैं, इन्हें जोड़ने की कोशिश किया करो। तुम इनके दिल जोड़ोगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हें अपने करीब करेगा। एक हदीस के अल्फाज हैं, इंसान जब किसी यतीम बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरता है, यतीम बच्चा, जब इंसान किसी यतीम बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरता है, अल्लाह के रसूल की हदीस के अल्फाज हैं कि उस इंसान के हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह ताला एक एक बाल के बदले उसे नेकियां अता करता है। कि जिसे कोई करीब नहीं करता, जिसे कोई प्यार करने वाला नहीं, जिसे कोई सीने के साथ लगाने वाला नहीं, तू उसे प्यार कर रहा है और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से कर रहा है, रसूलुल्लाह के हुक्म से कर रहा है। वो कभी किसी टूटे दिल वाले को, कभी किसी टूटे हुए शख्स को, कभी किसी गिरे हुए शख्स को, जिसे कोई सीने ना लगाता हो, कभी उसे अल्लाह के लिए सीने लगाया। अपनी नीयत को दुरुस्त करके उससे बगलगीर हुआ करें कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मैं से अल्लाह के लिए अपने सीने के साथ लगा रहा हूं। मेरे भाई तेरा क्या हाल है, तेरी कैसी तबीयत है, तेरी कैसी सेहत है, उसको सीने के साथ लगाएं, उसकी कोई जरूरत पूरी कर दें। देखें अल्लाह ताला आपको कैसी खुशी नसीब करता है, अल्लाह ताला आपको कैसी फरहत नसीब करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, या मोहम्मद इज़ा सल्लैता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप नमाज पढ़ें ये दुआ किया करें। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, ऐ अल्लाह मुझे नेकी करने की तौफीक अता फरमा। नेकी की तौफीक भी रब भी देता है, बंदे की ताकत नहीं होती, ये बंदे की ताकत नहीं होती। ऐ अल्लाह फ़िअल खैरात, मुझसे कोई गलत काम ना हो, व तर्कल मुनकरात, ये बुराइयों की नफरत मेरे दिल में पैदा कर दे, और वह हुब्बल मसाकीन, ऐ अल्लाह मिस्कीन लोगों की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर पैदा कर दे। और हमारा क्या है, कोई माड़ा बंदा अपनी तरफ आता हुआ देख लेना तो हमारे मुंह से ना निकले, दिल से जरूर बसाओ निकलता है, ए मुसीबत केड़े टाइम आ गया, इन्हें किधर नूं मुंह चुकया है, हुण पता नहीं की लैन आ गया होया। ऐसे ही वह हुब्बल मसाकीन, अल्लाह अकबर। अल्लाह के, और ये गरीब और ये मिस्कीन,
ये गिरे हुए, ये फटे हुए कपड़ों वाले, ये टूटे जूतों वाले, ये जो है मैले कुचैले कपड़ों वाले जिन्हें दुनिया अपने करीब ना बिठाती हो। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा सरदारों से गुफ्तगू कर रहे हैं, सरदारों से गुफ्तगू चल रही। एक नाबीना सहाबी, वो बेचारा अपनी खूंटी खड़काता हुआ हैं जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। और चौधरी दे पहले किसी पासे नहीं आते, पहले ही हथे ने मसा बैठे ने गल सुनने वास्ते। अल्लाह के रसूल ने जुबान से कुछ नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने जुबान से कुछ नहीं कहा, बस ऐसा माथा करके ना माथे के ऊपर बल डालकर उसकी तरफ देखा। भाई इन्हों भी कोई समझाने वाला समझाता कि अहम मीटिंग चल रही। अल्लाह अकबर, जुबान से कुछ नहीं कहा। पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिब्रील अमीन अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रीक लअल्लहु यज़क्का। नबी दुनिया करे तो करे, लेकिन तुझे ये सजावार नहीं था। तुझे हमने मालदारों को जमा करने के लिए भेजा, हमने तुझे चौधरियों को दावत देने के लिए भेजा, हमने तो तुझे हमेशा ये सिखाया, ये पढ़ाया, ये वही की। वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू वही युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही। दुनिया की कोई खैर हमारे अलावा कोई दे नहीं सकता, कोई शर हमारे अलावा दूर नहीं कर सकता। तू इन चौधरियों की वजह से मेरे एक मुखलिस बंदे को देखकर तूने अपने माथे पर बल चढ़ा लिया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा। नबी तुझे क्या पता कि जिनको तू इतना प्रोटोकॉल दे रहा है ये उस नाबीने के पांव की खाक के बराबर भी ना हो। जो उसके दिल के अंदर खुलूस है वो इनके दिलों के अंदर खुलूस कहां से है? मिस्कीन लोग जिन्हें कोई इज्जत नहीं देता, जिन्हें कोई एहतराम नहीं देता, अल्लाह के लिए उनको एहतराम दे के देखें, अल्लाह के लिए उनको करीब करके देखें। अल्लाह अकबर। एक मिस्कीन औरत अल्लाह के रसूल के दौर में बीमार हो गई। हदीस के अल्फाज है इमराअतन मिस्कीनतन, गरीब औरत थी, कोई कौम कबीला ऊंचा नहीं सी। आपने फरमाया आपको अंदाजा हो गया कि ये बचेगी नहीं। हदीस के अल्फाज हैं कि वो ना रात को फौत हो गई। सहाबा इकराम ने रात को ही उसको तैयार किया और उसकी तदफीन कर दी। सुबह उठे तो आपको किसी ने बताया अल्लाह के रसूल वो औरत जो थी ना वो फौत हो गई। आप नाराज हुए। फरमाया मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि अगर ये फौत हो जाए तुमने मुझे बताना है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा अल्लाह के रसूल अब आप सोए हुए थे, उठाना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह नहीं आख्या चलो चंगा हो। फरमाया मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। अल्लाह के रसूल आगे खड़े हुए, पीछे सहाबा को खड़ा किया। सहाबा जनाजा पढ़ चुके थे, फिर उस मिस्कीन औरत का जनाजा पढ़ाया। असी ते माड़े बंदे दी मजलिस पसंद नहीं करते, माड़े बंदे दी ताज़ियत किसी ने जाके की करनी, माड़े बंदे दी जाके किसी ने हेल्प की करनी, माड़े बंदे दी किसी ने जाके जरूरत की पूरी करनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिस्कीन औरत की कब्र पर जाकर उसका जनाजा पढ़ाया। तुम्हारी नजरों में यह सबक दिया, तुम्हारी नजरों में यह माल और दौलत और यह हस्ब नसब कोई मकाम मर्तबा रखता होगा, लेकिन अल्लाह की नजर में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर के अंदर इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कोई सोने के कुश्ते खाता है या कोई कूड़े से उठाकर रोटी खाता है, अगर वो मोमिन है तो अल्लाह और उसके रसूल की निगाह के अंदर बिल्कुल बराबर। अल्लाह अकबर। जनाबे इब्ने उमर के मुताल्लिक आता है जिनकी तरबियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की हो। इब्ने उमर बूढ़े हो गए थे, रोटी नहीं अकेले खाते थे, रोटी नहीं अकेले खाते थे। कहते सी नाल कोई बंदा ले आओ। वो पोते बेटे बहुएं वो कई मर्तबा बाबा जी से तंग भी थी, कई मर्तबा नहीं बंदा लबना। बाबा जी ने आकड़ जाना, बंदा लेके आओगे तो मैं रोटी खाऊंगा। सीरत के अंदर लिखा है कि इब्ने उमर अकेले रोटी नहीं खाते थे। मिस्कीन कोई बंदा ले आओ जेड़ा तानू लगदा होवे कि इन्हें रोटी नहीं खाती, उन्होंने मेरे नाल ले आओगे तो इब्ने उमर रोटी खाएगा। और हम, अल्लाह हमें हिदायत दे, हम कोई अच्छी चीज खा रहे हो को बंदा कहते इन्हें भी इसे टाइम जाना चाहिए,
ओ मेरे भाई, लोगों को खिलाओ, लोगों को खिलाओ, लोगों को पिलाओ। बिदाया व निहाया में अल्लामा इब्ने कसीर ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का एक बड़ा अजीम वाक़या लिखा है। सुभान अल्लाह। कहते हैं हज पे जा रहे थे, इब्ने मुबारक चंगे खांदे पीने बंदे से, मुहद्दिस थे, हज पर जा रहे हैं तो रस्ते में कोई मुर्गी वगैरह कोई मर गई उनके काफिले के अंदर, तो किसी ने उठाकर वो रूढ़ी पर फेंक दी। काफिला आगे, इब्ने मुबारक पीछे। इब्ने मुबारक ने मैंने अचानक रहमहुल्लाह ने देखा कि एक बच्ची जो है वो उस कूड़े की जगह पर आई है और शक ये पड़ा कि वो जो हमने मुर्गी फेंकी थी वो उठाकर ले गई है। इब्ने मुबारक ने अपने खादिम से कहा कि काफिले को चलने दो, ये जरा जाकर देखें कि ये बच्ची वाकईतन वो मुर्गी उठाकर ले गई है या मुझे शक पड़ा है, ये कूड़े में क्या कर रही थी। उसके घर पहुंचे, अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है, घर में पहुंचे तो वो दो बहन भाई थे। तो अल्लामा इब्ने मुबारक ने पूछा कि बेटी तुम वहां कूड़े से वो मुर्दा मुर्गी तुम उठाकर लाई? वो कहने लगी जी हाँ। तुम क्यों उठाकर लाई? अल्लाह अकबर। उसने कहा कि मोहतरम, एक दिन की बात नहीं, यहां तो कितने दिन गुजर गए, शरई तौर पर भी हम पर हराम हलाल हो चुका है। अल्लाह इमाम साहब को बात समझ नहीं आई। कहा बेटी क्या मतलब हराम हलाल हो चुका है? हाँ, हम भी पैसा जोड़ते हैं, हम भी जमीनें बनाते हैं, हम भी बैंक बैलेंस बनाते हैं जी। वो भी लड़की कहने लगी हमारा बाप बड़ा बंदा था, बड़ा पैसा था उसके पास, बड़ा ताजर था, उसके साथ जुल्म हुआ, किसी ने उसे कत्ल भी कर दिया, सारे पैसे भी लेकर चला गया, सारे पैसे लेकर चला गया। अब खाने के लिए कुछ नहीं सिवाय उसके, अगर यहाँ कोई मुर्दार पड़ा हो तो हम उठाकर खा लेते हैं, या कचरे पर कोई खाने पीने की चीज पड़ी हो हम वो उठाकर खाते हैं। अल्लामा इब्ने मुबारक ने अपने खादिम से कहा कितने पैसे हमने हज के लिए रखे हैं? कहा जी 1000 दीनार। फरमाया मरव शहर करीब था। कहा ये बताओ कि मरव तक जाने के लिए हमें कितने पैसे दरकार है? कहने लगा जी 20 दीनार। कहा 20 दीनार रख लो, बाकी सब इन बच्चों को दे दो, हज हम फिर कभी कर लेंगे, हज फिर हम कभी कर लेंगे, हज हमारा हो गया। 20 दीनार रख लो कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, लोगों को दे दो। मेरे भाई, आज की कैफियत भी अल्लाह ताला महफूज फरमाए। गलियों में, बाजारों में, कूचों में, जहां जाए लोग बेचारे अपना बिल पकड़कर रो रहे हैं, लोग बेचारे अपना बिल पकड़कर रो रहे हैं। उतनी आमदनियां नहीं है जितनी जनाब हमारे हुक्मरान हम पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। समझ नहीं आती कैसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दावेदार हैं, कैसे हम पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। मैं इस जुमे की तैयारी कर रहा था, जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ा कि जब जनाब अली खलीफतुल मुस्लिमीन थे, और खलीफे के पास तो पूरे बैतुल माल का हिसाब होता है ना। अल्लाह, उस रिवायत के अल्फाज है, जनाब अली लोगों के अंदर बैतुल माल तकसीम करते और जनाब अली के खुद कपड़ों के ऊपर टांके लगे होते थे। एक मर्तबा अली ने बैतुल माल का तकसीम किया, सारा माल तकसीम कर दिया, और तकसीम करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैंने जितना माल तेरे नाम पर तेरे रस्ते के अंदर आया था मैंने सारा तेरी मखलूक के अंदर तकसीम कर दिया। अल्लाह मैंने एक अनाज का दाना भी अपनी जात के लिए नहीं रखा कि मैं दुनिया को तो दे रहा हूं, मैं आपे कितों खाऊंगा। मेरा हक वही है जो मेरा हक है। और कितने खुददार लोग थे, कितने खुददार लोग थे। एक बंदा जनाब अली के पास आया पर हिम्मत ही ना हो मंगन दी, मांगने की हिम्मत ना हो जनाब अली की हालत देखकर। लेकिन वो भी अशद जरूरतमंद था, पता तो था ना, क्योंकि लेना तो उधर से ही, मिलना तो बैतुल माल से। उसने जमीन पर अपनी हाजत लिख दी, जमीन पर अपनी हाजत लिख दी। जनाब अली ने जब पढ़ा, देखा कि ये जरूरतमंद है, कहा मेरे भाई मेरे पास खाने पीने के लिए देने के लिए तो मेरे पास कोई चीज नहीं, अलबत्ता एक बैतुल माल के अंदर हुल्ला रह गया है, एक जो है ऊपर पहनने वाली जिसे आप कह लें कोट टाइप, एक जो है वो रह गया है, वही मैं तुझे दे सकता हूँ।
मैं तुझसे माजरत खाऊं, तुझे मैं गल्ला नहीं दे सका, ये हुल्ला ही तू ले जा। और वो कहता है वो हुल्ला भी कोई हल्का हुल्ला नहीं था, उसकी कीमत हजारों दीनार थी। और जनाबे अली उससे माजरत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे। और हमारे हुक्मरान, हमारे सुदूर, हमारे वुज़रा, लोग बेचारे आटे को तरस रहे हैं, बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, और वो साल के अंदर 2-2 मरतबा अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के जनाब वो समरियां पास कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर जाने कि हमारे साथ क्या होगा और हमारे हुक्मरानों के साथ क्या होगा। हम तो सिर्फ दुआए खैर ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए। और मिस्कीन होता कौन है, आखिरी बात में ये बात खत्म कर दो। हम समझते जिन्हें मंगले उन्हें दे दो, नहीं मेरे भाई, ये जितनी रिवायात मैंने आपको बयान की इनमें फकीर का जिक्र नहीं मैंने किया। अगर आपने गौर किया, मैंने मिस्कीन का जिक्र किया है। हदीस के अल्फाज हैं लैसल मिस्कीनु लैसल मिस्कीनु बिहाज़त तवाफ अल्लज़ी यतूफु अला अन्नास। ये बंदा मिस्कीन नहीं, ओदे कोलो रुपया मंगया, ओदे कोलो 2 रुपए मंगे, उथों 10 रुपये इकट्ठे कर ले, ओदे कोलो जाके ले लिया। हदीस के अल्फाज हैं कि सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर मिस्कीन है कौन जेड़ा मंगदा नहीं, फिर सानू की पता। फरमाया अल मिस्कीन अल्लज़ी ला यजिदु गिनन युगनी, जिसके पास इतने पैसे तो होते हैं, इतने नहीं होते कि जिससे वो अपनी जरूरत पूरी कर दे। वला युफ्तनु लहू, और लोग भी पहचान नहीं पाते कि भाई इदे चिट्टे कपड़े ते इंज दे ने, पता नहीं विचों जरूरतमंद है भी है कि नहीं है। वला युफ्तनु लहू, ये किसी को समझ भी नहीं आता कि ये जरूरतमंद है, मंगदा भी नहीं ते समझ भी नहीं आता। आपने फरमाया फयुतसद्दक़ अलैहि वला यसलु अन्नास शैया, और वो भी किसी से मांगता नहीं है। ये मिस्कीन है। यही तो कमाल है कि ऐसे बंदों को हम अपने अड़ोस पड़ोस में तलाश करें कि जिनके कपड़े सफेद हैं, जिनके मामलात भी जाहिरी तौर पर चल रहे हैं, लेकिन अंदर से बेचारे परेशान हैं। उन परेशान हाल लोगों के ऊपर खर्च करना। कुरान के अंदर भी अल्लाह ने साइलीन का भी जिक्र किया, लेकिन जितना जिक्र मसाकीन का किया किसी और का नहीं किया। और हम भी, हमारे मुआशरे में भी जो सबसे ज्यादा बेचारा मजलूम है ना, वो मिस्कीन शख्स है। दुकान भी बेचारे दिएगी, काम भी बेचारा करता है, फैक्ट्री भी बेचारा जाता है, लेकिन मामलात इतने ज्यादा खिल रहे और बिखरे हुए, उस बेचारी के जरूरी अखराजात ही पूरे नहीं होते। जेड़े खब्बे सज्जे वाला हुआ फैक्ट्री जाता तो है, सवेर तो लेकर शाम तक दुकान पे बैठा तो रहता है। ओ भाई वो बैठा तो रहता है, गौर करने की बात यह है उस बेचारे की जरूरत भी पूरी होती है कि नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाइयों, इन हालात के अंदर बात बढ़ ना जाए, हमें बहुत ज्यादा आंखें खोल कर रखने की जरूरत है। कोई बात नहीं, हमें यकीन है, एतमाद है, ये हवाएं चलती रहती हैं, हालात जरूर एक दिन बेहतर होंगे इंशाअल्लाह, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। लेकिन इन हालात के अंदर हमें अपने अड़ोस पड़ोस, गली महल्लों, रिश्तेदारों के अंदर जरूर ख्याल रखना चाहिए, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अड़ोस पड़ोस का। कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के घर के अंदर कोई बीमार तो नहीं, कोई बेचारा दवाई से बैठा हो। अपनी आंखों को खुला रखें, हो सकता है यही चीज हमारी नजात का बायस बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुश्किल हालात को दूर फरमाए और हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कुरान करीम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।